वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन क्लास 10th की इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन क्लास 10th में एक्सरसाइज 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 30। तो ये देखते हैं 13 वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मीन्स यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखो ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि एंगल्स आपको ऐसे टू टाइप्स के होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, यानी कोई भी अगर आप टू एंगल लोगे, क्या लोगे, कोई भी टू एंगल्स का अगर आप सम करोगे, सम करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री हो। यानी कोई भी दो एंगल को अगर आप ऐड करोगे, ऐड करने पे अगर 180 डिग्री होता है तो कौन सा होता है अपना बोलो, सप्लीमेंट्री। और कोई भी टू एंगल को ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बेसिक बात है। एट द सेंटर ओ, तो यानी सेंटर क्या मान लो यहाँ पे ओ ऑफ द सर्किल का। अब इसके अंदर अपने को करना क्या है, देखो देखो मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो अपोजिट एंगल होंगे, भाई ये एक लाइन है, मान लो सीधी अपनी ये लाइन मान ली, इसके ये ऊपर वाला एंगल और इसके ये नीचे वाला, यानी ये दोनों ऊपर वाले ये लोगे तो इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। या फिर आप ये दोनों लो, ये दोनों लो तो भी कितना आना चाहिए, 180। या इसको लोगे और इसको लोगे तो भी, यानी आमने सामने वालों का ऐड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अब कोई सा भी ले सकते हो, आप ये दोनों ले रहे हो तो इसका होना चाहिए, ये दोनों ले रहे हो तो ये बीच वाला ले रहे हो तो इसके ये सामने होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अपन क्या कर सकते हो, देखो एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी बात बताऊं। यहां से अपन देखते हैं, भाई देखो इस पहले वाले में, चारों में देखते हैं, इसमें पहले वाले में अगर अपन देखें, देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है और एक ये वाला एंगल है। भाई देखो ये जो बीच में लाइन है, बीच वाली लाइन क्या है इसके अंदर, बोलो आप आराम से बोल दोगे, अभी तक पढ़े हो मैथ के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, कि सर यानी कि किसी को भी यानी ट्रायंगल्स में अगर टू पार्ट्स को डिवाइड करते हैं इक्वल टू पार्ट्स में, क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। और बाइसेक्ट होगी तो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगी, इक्वल एंगल बनेगा। तो यानी अगर ये एंगल इसको अपन ए मान ले और इसको अपन क्या मान ले, बी, तो यानी जितनी वैल्यू ए की होगी उतनी वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी की। आपसे पूछे क्यों, क्योंकि ये वाली जो लाइन है बीच वाली ओ से लेके ए, ये क्या है, बाइसेक्ट है। क्लियर है, इसको अपन ने बी मान लिया तो यहाँ पे मैं मान लू बेटा सी और यहाँ पे मैं क्या मान लू मेरे भाई डी। ठीक है ना, ये लो, तो सी और डी आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। आप पूछो डी भाई क्यों, क्योंकि ये भी इनका क्या है, इसके अंदर बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट क्या है बोलो, ओ और बी, तो इसलिए सी और डी क्या हो जाएगा, इक्वल। इसको क्या मान लो, ऐसे ही करते ई एफ जी और एच। ठीक है, यानी ये टू एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल क्यों होंगे, ये बात यहाँ पे लिख भी देना अपने को ना, बढ़िया तसल्ली के साथ ये बात आप लिख दीजिएगा। और लिखे क्या दोगे, यहाँ पे लिखो एन, या फिर ऐसे लिख दो पूरा क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखो ए बी सी डी। यानी यहाँ पे अपन आराम से लिख देंगे कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब। देखो बढ़िया आराम से समझना है ये बात, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। ठीक है, और इसका क्या है, सेंटर इज ओ, यानी ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर क्या है, सर्किल है, और उस सर्किल का क्या है, सेंटर क्या है, ओ। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को एक बात सीखनी है, भाई ठीक है, ये बात अपने बेसिक बात है, भाई ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, सर्किल है, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। अब यहां से देखिएगा कि एंगल ए क्या है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल। भाई ये वाला जो एंगल ए है किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। और मैंने अभी बताया एंगल ए एंगल बी के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दोगे आप जो ये ओ से लेके ए है, क्या लिख दोगे, ओ ए, ओ ए क्या है बोलो, ये बाइसेक्ट है। भाई ओ ए क्या है बोलो,
बाइसेक्ट और किसका है ये एंगल? भाई ये एंगल कौन सा है? बोलो एस ओ पी। कौन सा है? बोलो एस ओ पी। ठीक है ना? तो ओ ए बाइसेक्ट है किसका? एंगल एस ओ पी। ठीक है, ये बात लिखना आपको जरूरी है ना, अच्छे नंबर चाहिए तो। दूसरी बात कौन सी हो जाएगी? एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। भाई एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल डी के। तो एंगल सी और डी आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओबी क्या है? बाइसेक्ट है। तो ये बात आप लिख दीजिएगा, ओबी बाइसेक्ट। ओबी क्या है? बोलो भाई बाइसेक्ट। और किसका है? बोलो एंगल। कौन सा हो गया? बोलो पी ओ क्यू या ओ पी ओ क्यू लिख दो इसको, पी ओ क्यू, या फिर कैसे लिख सकते हो? क्यू ओ पी, कोई सा भी एक लिख देना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? सी और डी हो गया। एंगल ई और कौन सा हो जाएगा? एंगल एफ। एंगल ई और एफ में अगर अपन देखेंगे ओ सी, भाई ओ और सी क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ओ सी बाइसेक्ट क्या? कौन से एंगल का? बताओ। ओ सी कौन से हो जाएगा? क्यू ओ आर लिख दोगे, क्यू ओ और आर। ठीक है, लास्ट में अपना क्या बच गया? बोलो एंगल जी और क्या हो गया? एंगल एच। ये आपस में इक्वल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ओ और डी है। क्या है? ओ डी क्या है? इसके अंदर बाइसेक्ट है। और ये किसकी बाइसेक्ट है? ओ डी। तो यहाँ पे लिख दोगे आर ओ एस की। किसकी? एंगल आर ओ एस की। ये मेरी बात आप समझ पाए क्या? हाँ, मजा है बात में। ठीक, अगर ये बात में सुन के मजा है तो इनको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये होगी इक्वेशन थर्ड, ये हो गए इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, यहां से अब यहां से आप लोगों को समझ में आया कि ये सब इक्वल बराबर है। और भाई ये सर्किल के चारों तरफ ऐसे एंगल बन रहे हैं। तो एक सर्किल में चारों के सभी एंगल्स को अगर आप ऐड कर दोगे, ऐड करने पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 का बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कोर्स एंगल बन जाएगा कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का होता है, नहीं होता? आप बोलोगे जी बिल्कुल बात सही है। तो यहां से आप लिख दीजिएगा सभी एंगल्स को ऐड कर दोगे। एंगल ए बी सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, है ना, और प्लस एंगल एच। अगर सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? बोलो 360 डिग्री। हाँ, ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुटिंग कर दोगे। वैल्यू पुट कहां से करोगे? इक्वेशन से भाई। अब देखो एंगल ए एंगल बी बराबर है सी किसके इक्वल है? डी के, ई एफ के, जी किसके इक्वल है? एच के। तो यहाँ पे आप देखो ए और बी इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिख दो भाई? ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर दो? बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह क्या कर दो? एंगल सी। भाई सी है तो सी लिख लो, एंगल बी और सी। ऐसा अपन क्यों करें? देखो अगर अपन को इक्वल करना भाई, यहां से अपने बी को पुट किया, तो अब डी आप कहोगे से डी को क्यों नहीं लिया? देखो क्योंकि डी को अपने क्यों लिया? बी के साथ कौन सा एंगल आ रहा है भाई? सी आ रहा है। डी को लोगे तो बीच वाला छूटेगा तो एंगल कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बी अपने उधर बी बना लिया है। अगर मान लो उधर अपन ए बनाते, उधर ए बनाते तो इधर अपने को क्या बनाना पड़ता? बी बनाना पड़ता। हाँ, समझ में आई ना बात? किसी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इधर अपन ए पुट करते बी की जगह ए, तो ए के साथ अपने को क्या बनाना पड़ता? फिर बी बनाना पड़ता। अगर यहां पर अपने बी बना है तो इधर क्या बनाओ? अब सी बनाओ। तो एंगल सी और डी की जगह पे क्या पुट कर दो? अभी इसके जस्ट नीचे वाले इक्वल करने हैं। ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाले क्या करने हैं? अपने को इक्वल करने। अब ये क्या हो गया? ई और एफ हो गया। हाँ, क्या हो गया? ई और एफ। बट इसके नीचे क्या आ रहा? जी और एफ। तो इसका मतलब ई को भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा? एफ बनाना पड़ेगा ना भाई? अरे बनाना पड़ेगा ना। बोलो एंगल एफ प्लस में एंगल एफ। क्यों? क्योंकि नीचे क्या रहा? एफ प्लस एंगल जी और एच। तो बताओ जी और एच में से क्या बनाओगे? जी दोनों को, तो एंगल जी प्लस में एच को भी क्या बना दोगे? एंगल जी इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। हाँ, ठीक है, 1b कितना हो गया? एंगल 2b प्लस एंगल 2c प्लस एंगल 2 भैया एंगल 2f प्लस एंगल 2g इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो 360 डिग्री। देखो सभी में 2 गिवन है, तो यहां से 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो उधर क्या बचेगा? एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल f
प्लस एंगल जी इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। हाँ, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो गया भाई डिवाइड में, तो इधर क्या बचेगा एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी, और इधर कितना हो गया 360/2। 2 से कैंसिल करोगे तो कितने आएगा 180 भाई, 360 का आधा कितना होता है 180 डिग्री। हाँ, तो यहां पे आप लोग देखेगा एंगल बी और सी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल बी और सी को मिला के क्या लिख दोगे ए ओ बी, तो यहां पे लिख दो एंगल ए ओ बी, ठीक है, प्लस एफ और जी को क्या लिख दोगे एंगल डी ओ सी, एंगल सी ओ डी लिख दो या डी ओ सी लिख दो, ठीक है। दोनों को ऐड करने पे कितना बन गया 180 डिग्री, बना नहीं बना, बना नहीं बना, ठीक है। और अपने को बताना भी क्या था, बताना भी क्या था कि भाई ये जो लाइन है ना इसके अपोजिट्स में बताओ ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं होती। तो यानी अगर इस वाले एंगल्स को ऐड करते हैं और इसके सामने वाले इस एंगल को अपने ऐड किया तो दोनों को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री बन रहा है तो सीधी सिंपल सी बात है आपस में क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे नहीं होंगे, है ना। अगर आप ए वाली पुट करते तो ये दोनों इक्वल हो जाते, ये रट्टे नहीं मार रहा है यहाँ पे, है ना। ए पुट करोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है के साथ क्या ले लेना एच, फिर डी और ई ले लेना, इधर बी सी लिया तो सामने क्या ले लो जी और एफ, ठीक है। मजा है बात में। और तो अगर ये यहाँ पे हो गया तो लास्ट में चाहो तो लाइन लिख भी दो, क्या लिख दो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर सप्लीमेंट्री। क्या है, क्या हो गए ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए भैया सप्लीमेंट्री, एस यू डबल पी एल ई ए आर। भाई क्लियर यहाँ तक। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो हमारे या आपके अपने चैनल को क्या करो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।